पाकिस्तान सुपर लीग एक्स कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से होम ग्राउंड में शिकस्त का बदला लिया है। ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन इट वाज अ मैच टू वॉच बाय द वे, मतलब बीच में रुका रहा था। हाँ, बीच में रुक गया था, बारिश हो गई थी, फिर वो डीएलएस की वजह से 15 ओवर्स की तरफ चला गया। सिर्फ 15 ओवर्स में किया। लाहौर वाज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट बिफोर। जब शुरू हुआ था ना मैच तो लगता था कि वो लाहौर के ही हाथों में है, बिकॉज बहुत कमाल किस्म की प्लेइंग हो रही थी और फिर बारिश होगी एकदम से। उसके बाद वापस जब आए पलट गया बारिश नहीं, उसके बाद जब वापस आए ना तब ऑल्सो लाहौर प्लेड प्रीटी वेल, बट ऑब्वियसली 15 ओवर से इतना ज्यादा स्कोर तो हो नहीं पाया। फिर भी कोई 150 समथिंग था, कितना था 160। लेकिन फिर कराची आया। ओहो, वो लगता था कि वो सारा जो तूफान आया था लाहौर में वो कराची के अंदर आ गया था और जबरदस्त किस्म का उन्होंने भी खेला एंड द बेटर टीम वन। लेकिन अच्छा खेल पेश किया दोनों टीमों ने। बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की है। कमेंट्री बिल्कुल अच्छा मतलब वो ऐसा मैच था कि जो स्टेडियम में आए हुए लाहौरी उनको जरूर मजा आया उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि लाहौर कलंदर नहीं जीता, बट कराची वन एंड इट डिजर्व टू विन बिकॉज दे प्लेड रियली वेल। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, हमारे फेवरेट हैं। और है कोई और अभी राशिद भाई नहीं भट्टी साहब भी हैं, भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ। अच्छा, हमारे सामने दिखाई ना, फिर हमें जी दोनों आ गए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे और फेवरेट, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राशिद भाई, अब जरा पॉइंट्स टेबल पहले देख लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उस पर हमारी नजर बड़ी रहती है, क्योंकि आजकल बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है। रोज ही पॉइंट्स टेबल जो है वो, इनका कहने का मतलब है कि नाजुक सूरत हाल है। जी मैंने क्या कहा, डेलिकेट सिचुएशन। ओके, मैंने कहा सिचुएशन रूम के पास, हम इधर आ जाएं डेलिकेट सिचुएशन पे। तो अब जी कौन है टॉप पे? ग्लैडिएटर्स टॉप पे आ गए हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। इस्लामाबाद जो है वो नीचे चली गई है दूसरे नंबर पे, थर्ड पे कराची आ गई है और लाहौर चौथे पे। पेशावर पांचवें पे जरूर है, हाँ, लेकिन फिर मुल्तान तो बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द बैरल है। लेकिन पेशावर के मैचेस भी कम हैं, इसलिए पेशावर का चांस भी है। सो ये हम पूछ लेते हैं। राशिद भाई बताइएगा, मतलब कैसा लगा आपको कल का मैच, और ये जो पॉइंट्स टेबल की बनती बिगड़ती सूरत हाल है, बाज़ टीमों के लिए बन रही है, बाज़ के लिए कुछ नॉट सो बन रही है, यहाँ को अल्टीमेटली कौन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पॉइंट टेबल पे देखते हैं तो एक मैच रह गया है लाहौर कलंदर्स का, और वो है 9 तारीख को पेशावर दलमी। उससे पहले पेशावर दलमी 2 मैचेस खेल चुका होगा, वहां पे सिचुएशन शायद चेंज हो, या तो 6 पॉइंट पे ही हो या वो 8 पॉइंट पे जा चुके होंगे, तो 8 या 10 पॉइंट पे जा चुके होंगे, और वो मैच लाहौर कलंदर्स को जीतना बहुत जरूरी होगा। क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ एक टीम बाहर हुई है, वो है मुल्तान सुल्तान, बाकी सब आखिरी मैच तक वेट करेंगी। तो थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं इस वक्त। लाहौर कलंदर्स बड़े बिल्कुल एज पे है कि वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। कराची किंग्स ने बड़ा अच्छा मैच जीता कल, क्योंकि कुछ गलतियां की लाहौर ने। प्लेइंग 11 उनकी जो थी उसमें सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए, जिसमें एक खुद थे कप्तान और दूसरे हारिस रऊफ थे, दोनों ने मिलके 6 ओवर में 81 रन दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर वो अगर इस तरह से बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलात आगे हो सकती हैं इनकी सिलेक्शन पे भी। इससे पहले हम मैच देखते हैं तो मतलब क्या लाइन और लेंथ और विकेटें, और एक ओवर में 2 विकेटें, और उसके बाद कल के मैच में इतने ज्यादा रन पड़ जाना, क्या कंडीशंस का फर्क होता है या परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है? क्या फर्क होता है? बारिश हो गई, बॉल वेट हो गई, गीली हो गई ना, तो उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और जो इसमें स्पिनर ज्यादा कामयाब शायद, तो इतनी फोरकास्ट तो होगी ही पता कि बारिश हो सकती है, तो ये तो पहले प्लान नहीं कर लेना चाहिए था। जी, मेरे ख्याल से जमान खान को खिलाना चाहिए था। इनके पास ज्यादा स्पिनर्स चले गए, जो कि अगर देखें सिकंदर रजा ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर रिशाद को भी उन्होंने खिलाया, तो फिर आसिफ आफरीदी भी खेल रहे हैं। और मजे की बात देखें, सबसे अच्छा जो बॉलर खेलते हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही खेलते हैं, या स्पिनर्स को जब इस एज में आ जाते हैं तेज बॉलर से थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं। तो अगर मुल्तान सुल्तान ने भी अगर अटैक कराया था, ब्रेजवेल से करवाया, तो उन्होंने 24 रन बनाए थे वहां पे। कल भी दूसरे ओवर में उन्होंने अपने सारे रन तकरीबन उन्हीं के ओवर में, आसिफ आफरीदी के ओवर में ही कर लिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम थी शाहीन के पास बॉलिंग के लिए। तो ये शायद बहुत बड़ी गलती हुई है। कराची किंग ने टॉस जीत के उनको बारिश की वजह से उन्होंने खिलाया, और अपने 4 पेसर्स को खिलाया। 5वें नबी थे और 6ठे खुशदिल शाह थे, तो उनकी बॉलिंग पूरी थी।
अपनी पूरी बॉलिंग, लाहौर कलंदर ने प्रीवियस जो मैचेस खेले या कलंदर ने अपनी पूरी बॉलिंग से जीते हैं। और कल के मैच में उन्होंने शायद अंदाजा नहीं लगाया कि अगर छोटा मैच हो गया तो लाहौर को मुश्किल होगी, लेकिन लाहौर फिर भी अच्छी पोजीशन में था। लेकिन जो इरफान ने बैटिंग की है, खन्याजी ने आउटस्टैंडिंग, नबी और इन्होंने आखिर में मैच ऐसे निकाल लिया, 48 रन चाहिए लास्ट 3 ओवर पे, तो इतने आराम से मैच निकाल लिया। तो वो अच्छा भी लगा, मजा आया कि यंगस्टर प्लेयर खेल रहा है। अच्छा, कुछ खास अच्छा नहीं लगा वैसे, क्योंकि आपको पता नहीं मुझे और भट्टी साहब को बहुत मजा आया रात में। नो, इट वाज एक्चुअली क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मैच। लेकिन आपको पता है लाहौर जीत रहा होता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि कुछ हमने प्लेयर्स को इस तरह टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा जिस तरह हमने कल देखा है। खासतौर पे अगर कराची किंग्स की बात कर लें तो इमरान नियाजी डिड फैबुलस जॉब, उस तरह हमें पहले नजर नहीं आए इस टूर्नामेंट में। क्या वजह है? मतलब पूरा मैच ही बेसिकली जी हुमा, इरफान नियाजी जो है वो तकरीबन साल 1.5 साल से पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है, लेकिन कल जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, और मेरे ख्याल कल के मैच में टर्निंग पॉइंट वो मरहला था जब इरफान नियाजी ने 3 गेंदों पर शाहीन शाह अफरीदी को 3 छक्के मारे, वहीं से मैच पलट गया। और मेरे ख्याल में एक और प्लेयर जिसका अभी तक जिक्र हुआ नहीं, राशिद भाई शायद भूल गए, साद बेग ने चौथे नंबर पर आकर वो जो 25 रन बनाए ना, उस बच्चे का भी आप कॉन्फिडेंस देखें। वो विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं, तो साद बेग की इनिंग्स भी बड़ी वाइटल थी। लेकिन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे, 81 रन उन्होंने 6 ओवर्स में दिए, फिर 10 गेंदों पर दोनों ने, हारिस और शाहीन ने 5 छक्के खाए। तो मेरे ख्याल में ये कंसर्न की बात है। लेकिन पिछले 3 दिनों में हमने जिस तरह यंगस्टर्स को देखा, कल मोहम्मद नईम को हमने लाहौर कलंदर्स की तरफ से एज ए ओपनर देखा, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। और पारा चनार पाकिस्तान का वो हिस्सा जहां पर हमें क्रिकेट के हवाले से कम सुनने को मिलता है। मोहम्मद नईम का ताल्लुक पारा चनार से है और 7 साल से वो लाहौर कलंदर के साथ बड़ा जर्नी है मोहम्मद नईम का। कल की परफॉर्मेंस तो ऐसी थी उनकी कि वो मतलब बिल्कुल ही नजरों में आ गए और एक जैसे हाउस होल्ड नेम कोई बन जाता है। जरा ये भी बताएं राशिद भाई कि अगर हम लाहौर का सेटअप देखें, प्लेइंग 11 कुछ और है। हमने ऑन द ग्राउंड हम लाहौर गए हुए थे, हमने डेविड वीजे को भी देखा था। क्या वजह है कि उनको खिलाया नहीं गया टीम में? देखिए, हर एक प्लेयर का एक टाइम होता है, शायद इतना बहुत ज्यादा खेल चुके हैं ऑलरेडी वो, और एज ए 2 काम वो कर रहे हैं, एज ए कोच भी वो काम कर रहे हैं, शाहीन को की हेल्प भी कर रहे हैं। और लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके लिहाज से दूसरे बॉलर भी बन जाते हैं। लेकिन डेविड वीजे पूरे टूर्नामेंट में देखें शायद 1 या 2 मैचेस शायद खेले होंगे शुरू में, इतना गौर नहीं किया मैंने। लेकिन इस साल लग रहा है कि उनके जो कोचिंग के प्राइस ज्यादा अंजाम दे रहे हैं वो, बनिस्बत ये कि वो खेले प्लेइंग 11 में आए वहाँ पे। तो लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 का जैसे आपने बात की है, वो लग रहा है कि जिसकी वजह से उनको काफी फर्क पड़ा है। और स्पेशली फास्ट बॉलर जिस तरह से उन्होंने मार खाई है दोनों ने, स्पेशली इसमें हम बात करते थे रिजवान की और बाबर की, लोग भूल जाते थे कि 2 और हैं। शायद एजेंडा बेस हमारे यहाँ कंपेन की जाती है टीवी के ऊपर बैठ के, ये दोनों भी मुसलसल मार खा रहे थे 2 साल से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की ज्यादा। तो यही फर्क है हमारे यहाँ, टारगेटेड अगर आप क्रिटिसिज्म करोगे तो पूरी टीम खराब होती चली जाएगी, और नजर आ रहा है। That's right. आपको नजर आ रहा है। अच्छा, जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि अभी हमें फर्स्ट 2 तो नजर आ गए हैं अगर पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए। आपको क्या लग रहा है वैसे इस्लामाबाद मतलब 3rd और 4th में? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद की पोजीशन भी जरा कमजोर हुई है और आने वाला दिन ब दिन होती चली जा रही है मे बी। इस्लामाबाद का ये है कि ना अपने होम पे बहुत अच्छे हैं, ये कंडीशन वाली टीम लग रही है, क्योंकि शुरू के 5 मैचेस अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा खेले। लाहौर रास नहीं आया है इनको, और ये हारते चले गए, 3 मैचेस हारे, और अपनी टीम बहुत तेजी से चेंज की। अगर हम देखते हैं लाहौर कलंदर की एक चीज अच्छी रही कि उनकी प्लेइंग 11 बहुत कम चेंज किया उन्होंने। कल करनी थी तो कल नहीं कर पाए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद होम पे एडवांटेज उनको होगा जीतने का, खेलने का, तो उनको। लेकिन इस टीम में अगर देखते हैं कंडीशन के लिहाज से, कराची किंग्स वो टीम है
जिसको कंडीशन की शायद इतनी जरूरत नहीं है। बाकी सब टीम्स हैं, जैसे कोटा ग्लैडिएटर्स को फायदा हुआ, 4 करोड़ खिलाया उन्होंने लाहौर में, मैच जीतते चले गए। दूसरी टीम को देखें, लेकिन इन टीम में देखें, कराची किंग्स जैसी टीम है जहां मर्जी खिलाए, उनका स्टाइल खेलने का एक ही है, क्योंकि 3 फॉरनर उनके पास टॉप ऑर्डर पे हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, वहां इनको एडवांटेज हो जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। Certainly. So let's see. अभी भी मुकाबला सख्त है बहुत सी टीमों के लिए। Let's see आगे कौन जाता है। हाँ, मतलब अभी क्लैरिटी कोई नहीं है कि कौन होगा आने टॉप 4 में। बदल रही हैं।